हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। इसमें हम लोग से कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। यानी कि इसमें हम लोग को बताना है कि ये जो नंबर गिवन है यह कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक ना। और ये कंपोजिट नंबर्स हैं तो क्यों कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक। तो इस तरह के यदि क्वेश्चंस आ जाए और पूछा जाए कि बताइए कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चंस दिया रहेगा उसका हम लोगों को क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है, ठीक। और यदि हम लोग इसका प्राइम फैक्टर्स निकाल देते हैं तो वही किस रूप में हो जाएगा, कंपोजिट नंबर्स के रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया उसमें दो पार्ट किए गए, एक ये है और एक ये है। तो इसको देखते हैं क्या हो जाएगा। ये 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक ना। इन सब का मल्टीप्लाई करके और उसमें 13 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 11 या कितना हो जाएगा 77, और 77 का 13 में मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 13 7 जा 91, और फिर 37 जा 91 और 9 कितना हो जाएगा 101, और ये प्लस का हो जाएगा 13। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐड कर देंगे 13 को तो ये हो जाएगा 1014, ठीक। अब यहाँ से 1014 का हम लोग यदि फैक्टर करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 1014, ठीक। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 5 बार में, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 7 जा 14, फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, फिर ये 13 से कट जाएगा, 13 1 जा 13 और 13 3 जा 39, फिर 13 से डिवाइड हो जाएगा कितना बार में, तो ये हो जाएगा 1 बार में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 1014 का जो प्राइम फैक्टर्स आ गया 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि गिवन गिवन नंबर्स गिवन नंबर्स कौन सा नंबर्स है, ये वाला है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 कैन कैन राइट एज एज किस रूप में हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, ठीक ना। कैन राइट एज इतना प्राइम फैक्टर्स, ये किस रूप में है, प्राइम फैक्टर्स के रूप में है, फैक्टर्स फैक्टर्स सो द गिवन एक्सप्रेशन क्या एक्सप्रेशन है, ये है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये क्या हो जाएंगे आर कंपोजिट नंबर, ठीक ठीक ना। यानी कि इसको हम लोग प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है कंपोजिट नंबर्स है। उसके बाद देखेंगे ये वाला, ये जो दिया गया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का क्या है 5 है। इन सब का हम लोग मल्टीप्लाई करके और 5 को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 6 जा 42, और 42 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आ जाएगा। 210 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 840, और यहाँ से 2 3 जा 6, 840 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 4 जा 24, 6 8 जा 48, और 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, और फिर
यहाँ पे 0 लग जाएगा, ठीक। और प्लस इसमें क्या करेंगे, 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5045, ये आ गया। अब इसका हम लोग फैक्टर्स करेंगे, 5045 का, तो इधर फैक्टर्स कर लेंगे 5045 का, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 जा 5, 0 हो जाएगा, फिर एक और 0 उतार देंगे, फिर ये हो जाएगा 5 9 जा 45। अब ये जो 1009 है ये क्या है, प्राइम नंबर से, यानी कि ये केवल अपने आप से कटेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1009, ये 1 हो गया। तो इसका जो फैक्टर्स आ जाएगा कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1009 हो जाएगा, ठीक ना। तो जैसे इसको हम लोग हल किए उसी तरह से इसको भी लिख देना है, तो लिखेंगे गिवन नंबर्स क्या नंबर्स है, ये नंबर्स हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, इधर लिख दें इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 कैन राइट एज, किस रूप में लिख सकते हैं, एज ये जो है 5 इंटू 1009, ठीक। प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि सो द गिवन एक्सप्रेशंस के कितना दिया गया है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक ना। सो द गिवन एक्सप्रेशंस इतना आर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर्स, ठीक। इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।